दोस्तों, आपका एसके बुक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपको यूनिट नंबर 3 को लेकर आया हूँ। यूनिट नंबर 3 ये यूनिट है एनालॉजी, जिसको हम कहते हैं सादृश्यता। सादृश्यता, तो हम सादृश्यता के बारे एनालॉजी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको इस बुक में यूनिट नंबर 3 एनालॉजी सादृश्यता है, इस सादृश्यता के बारे में आपको जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के बारे में आपसे मैं चर्चा करता हूं। इस चैप्टर से आपके एसएससी, रेलवे, पुलिस, अग्निवीर और अदर स्टेट के जो इंडिविजुअल पेपर्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चंस किस प्रकार का होता है, वो किस तरीके से आपने हल करना है, वो क्यों पूछा गया है, क्या उसके अंदर मेथडोलॉजी है, उन सब के बारे में हम यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस बुक को, तर्क शक्ति की ये बुक है। इसमें ये चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर को आप जब निकालोगे तब आप अपने कंपटीशन के लिए तैयार हो जाएंगे। चलते हैं इस चैप्टर के बारे में। देखिए, एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब है रिलेशनशिप, संबंध। ठीक है, तो ये जो एनालॉजी है बेसिकली आपके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3। 1 2 3। एक पार्ट्स होता है इसका संख्या, सादृश्यता। ठीक है, एक होती है अक्षर, सादृश्यता, और एक होता है शब्द, सादृश्यता। ठीक है, यहां हम देखेंगे तो इनको हम संख्या सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता, शब्द सादृश्यता तीनों होंगे। इन तीनों के जो रिलेशनशिप हैं, जो पूछने के कंडीशन हैं, वो प्रश्न आपको 2 प्रकार से पूछता है। कितने प्रकार से प्रश्न पूछेगा? 2 प्रकार से। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए, जैसा कि हम सबसे पहले देखें संख्या, सादृश्यता। ठीक है, संख्या सादृश्यता वह होती है जब एक पद से दूसरे पद का संबंध जो होता है वही संबंध तीसरे पद से चौथे पद का होगा। जैसे यहाँ आप एक एग्जाम्पल देखोगे बेटा। एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिखा 5:25 समानुपात 7:? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, डी। तो ये है संख्या सादृश्यता। तो यहाँ जो ऑप्शन है, यहाँ हमने लिखे 64, यहाँ लिखा 49, 81, 36। देखिए, जो नंबर एनालॉजी है उसका एक एग्जाम्पल हमने लिखा है कि 5 को कितना लिख रहे हैं? 25। तो हम ये देखना है कि इस 5 को 25 लिखने के लिए आपने जो रूल और रेगुलेशन फॉलो किए हैं, जो आपने अपनी मेमोरी से इस चीज़ को देखा है कि हम ये 5 का संख्या को 2 बार गुणा कर लें तो 5 गुणा 5 कितना होगा? 25। या हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि 5 का ये वर्ग करते हैं तो कितना हो गया? 25। ये दोनों ही बात एक ही है, लिखने में देखने में अलग लग रही हैं कि 5 गुणा 5 किया 25, लेकिन 5 का वर्ग जो हम कर रहे हैं वो भी कितना होता है? 25। उसी बेस में हम कह सकते हैं कि 7 गुणा 7 करें तो हमारे को होगा 49, या हम 7 का
वर्ग करें तो हमारे पास होगा 49, इसलिए इसका आंसर क्या है बी। इस तरीके के क्वेश्चनों को कहते हैं संख्या सादृश्यता। चलते हैं ऐसे क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों से। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, मैंने लिखा 4 6 5 3, ठीक है, और यहाँ लिख दिया हमने 18 समानुपात 3 2 4 1 और क्वेश्चन मार्क। ये आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी। ये ऑप्शन है आपका 7 9 10 11। देखिए यहाँ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये कह रहा है 4 6 5 3 को कितना लिख रहा है 18, 3 2 4 1 को कितना लिखेगा। तो दोस्तों इतनी बड़ी जो संख्या है उसको एक छोटे से रूप में लिख रहा है, तो आप क्या करेंगे 4 + 6 + 5 + 3 बराबर, तो 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18। तो ये इस प्रकार से, ऐसे ही हम इसको करेंगे 3 + 2 + 4 + 1, तो हम लिखेंगे 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हो जैसा पहला पद हमने हल किया है वैसे ही आपको दूसरा पद हल करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने लिखा 6 अनुपात 2 2 2, फिर से समान अनुपात मैंने यहाँ पे लिखा 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ये आपके पास ऑप्शन होंगे, ऑप्शन है 3 3 6 3 5 0 3 4 3 3 2 4। देखिए दोस्तों, आप इसका आंसर किस तरीके से होगा, जब आपको 6 को कितना लिखना चाहता है बेटा, ये लिखना चाहता है 2 2 2, तो आप 7 को कितना लिखोगे, यहाँ ये आपसे पूछा गया है। तो आपको मैंने जब पहली यूनिट सीरीज पढ़ाई थी उस यूनिट में मैंने वर्ग और घन की चर्चा खूब की थी, उनके बारे में ही यहाँ एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 का क्यूब होता है बेटा 216 और 6 को ही ऐड कर दें तो 222। इसका मतलब ये 6 का क्यूब और 6 ही जोड़ा गया था। ऐसे ही 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब होगा बेटा 343, और जब 7 ऐड करेंगे तो इसका आंसर होगा 350। तो ये आंसर है बी ऑप्शन। कौन सा है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों की चर्चा में जो कर रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर यहां देखें फोर्थ, मैंने लिखा 3 2 4 अनुपात 8 समान अनुपात मैंने लिखा 4 3 2, ये डैश, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया। ऑप्शन है ए बी सी और डी। मैंने लिखा 10 11 8 और ये 7। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो क्या है, आप देख पा रहे होंगे जब यहाँ इस पद को ये लिखा जा रहा है तो उसी बिहाफ पे इस पद को लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमें 3 2 4 अनुपात कितना लिखा 8। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक तो हमें पहली रूल नंबर पहला आप ध्यान रखें कि क्या आपकी शर्तें हैं इसके अंदर। जैसे आपने लिखा 3 + 2 + 4 बराबर 9, 1 माइनस बराबर 8, तो आप ऐसे कह सकते हैं। ऐसे यदि उसके अंदर करते हो 4 + 3 + 2 बराबर कितना होता है 4 और 3 7, और ये कितना है 2 9। जैसे ही आप 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 8। एक विधि तो ये है आपकी, एक मेथड ये। सेकंड मेथड, आप सेकंड रूल्स देखिए इसके अंदर क्या लगेगा, ठीक है। एक क्या करोगे आप 3 2 4, इसका मतलब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ये जो नंबर है और ये जो 2 नंबर हैं, आप इस 2 नंबरों में इसका क्या करोगे, भाग दोगे। तो 3 का भाग जैसे 24 में दोगे तो कितना आएगा 8। ऐसे ही आप 4
3 2। जैसे ही 4 का भाग कितने में दोगे? 32 में। तो भाग जैसे ही दोगे तो कितना आएगा? 8। आप इन दोनों में से कोई भी एक विधि देखेंगे तो आपका आंसर बराबर कितना आ रहा है? 8 यहाँ आया, 8 ही यहाँ, इसलिए इसका आंसर क्या है? सी। चलते हैं ऐसे विभिन्न क्वेश्चंसों के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। देखिए संख्या सादृश्यता के बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है बुकलेट का ये 47, ये पेज नंबर है 103। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है 5:45 समान अनुपात 12 क्वेश्चन मार्क। ये ऑप्शन है ए बी सी डी। ये 32 49 62 108। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसा कि आप ये पद है, इस पद से इसका पद का संबंध है, ये इन दोनों का आपस में क्या है? संबंध है, और वो संबंध किस रूप में है ये आपको देखना है। जैसे मैं कहूँ कि 5 × 9, तो 5 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। उसी रूप में उसी प्रकार आप जब 12 का गुणा 9 से करोगे तो 12 नम्मा 108 होता है, इसलिए इसका आंसर है डी। कौन सा है? डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 48। ये कह रहा है 4:64 समान अनुपात 6 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है 106 68 216 और 196। ये आपके ऑप्शन है बेटा। आप देख रहे होंगे कि ये इस 4 को कितना लिखना चाहता है? 64। तो हम जानते हैं ये 4 का घन है। 4 का घन कितना होता है? 64। उसी वे में हम 6 का घन करेंगे तो यहाँ से इसके लिए 6 का घन कितना हो जाएगा? 216। तो ये 216। तो देखिए मैंने आपको जब यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ाया तो वर्ग और घन के बारे में अच्छे से आपको बताया था। आप एक बार उस वीडियो को देखिए और पुनः उस वीडियो से आप देख पाएंगे कि हमने ये चीज़ें वहाँ पहले हल कर ली हैं। तो यहाँ हम जो ये एनालॉजी चैप्टर है, नंबर एनालॉजी है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिल रही है। अगला 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए बेटा। 49 नंबर का कह रहा है 192:291 समान अनुपात 316 क्वेश्चन मार्क। इसके बेटा है हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शनों में से एक आपका आंसर है। देखिए 631 136 163 613। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पद है वही पद बदल कर लिखा है, उल्टा लिखा है, क्रम लिखा है। ध्यान से देखें। देखिए आप इस चीज को देखेंगे 192 को जो आप लिख रहे हो 291, तो देखिए 2 ये आ गया, 9 ये आ गया, 1 ये आ गया। ऐसे ही आप इसको लिख दोगे तो जब आप लिखोगे तो यहाँ 6, फिर कितना आएगा? 1, फिर कितना आएगा? 3। तो इसका हो गया 613। डी आंसर। कौन सा हो गया? डी आंसर। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 7:56 समान अनुपात 9 क्वेश्चन मार्क। ये आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा। कितने हैं? 4। पहला ऑप्शन 63 81 90 99। यहाँ जब आप इसका सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए ये क्या कह रहा है, इसका इससे संबंध है। तो हम कह सकते हैं कि 7 × 8
7 गुणा 8, 7 8 56। तो यहाँ हम जैसे ही ये 7 है, 7 से एक बड़ी संख्या ली, ऐसे ही 9 से एक बड़ी संख्या लेंगे 10, तो कितना हो जाएगा 90। एक मेथड तो ये है, एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड और देखिए बेटा कि 7 का स्क्वायर करिए 49 और 7 जोड़िए कितना हो गया 56। ऐसे ही 9 का स्क्वायर करोगे तो होगा 81, 9 जोड़ोगे तो कितना होगा 90। इसलिए इसका आंसर कितना है सी। आप हमेशा आपको एक मेथडोलॉजी पकड़ में आ जाए, वही संबंध अगले स्टेप में यदि लगता है तो ये आपका फाइनली आंसर होता है। और इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो ये आपके एग्जाम को फाइट करने में, आपके सिलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू को बढ़ाने में बहुत अच्छे सहायक होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। 6:34 समान अनुपात 9 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये क्वेश्चन मार्क है बेटा, यहाँ ए ऑप्शन, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे 36, दूसरा कह रहा है 45, 81, 79। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वह है, जब आप ये 36 6 है, 6 को क्या कह रहे हो 34 कह रहे हो, तो आप कह सकते हो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 में से 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा 34। ऐसे ही 9 का स्क्वायर करोगे बेटा तो 9 का होगा 81, 2 घटाओगे 79। तो ये आपका आंसर आ गया डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 60। जैसा 24:60 समान अनुपात 210 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क। यहाँ ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन 504, 343, 336, 330। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ जो आपको ये पूछा गया है पद, तो मैं कह रहा हूं कि ये 24 से कहां ले जाना चाहता है 60, और ये 210 से आपको आगे ले जाना चाहता है। तो जैसा कि मैं यहां आपसे कह पा रहा हूं या आप इस कंडीशन को सुन पा रहे हैं, तो मैंने श्रृंखला जो पढ़ाई थी, नंबर सीरीज जो पढ़ाई थी, वहां पे स्क्वायर और क्यूब जो मैंने बताए थे, उनमें खुद की संख्या को घटाना, खुद की संख्या को जोड़ना, वही ये पैटर्न है। जैसे आप देख पाओगे 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसमें से 3 घटा दो बेटा कितना आएगा 24। ऐसे ही 4 का क्यूब कितना होता है बेटा, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 घटा दो कितना हो गया 60। देखिए 3 से 4 आपने 1 जोड़ा है, अब ये किसका है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216, 6 माइनस कर दो 210, और यहाँ से जैसे ही आप 1 जोड़ोगे तो 7 का क्यूब लोगे, 7 का क्यूब होता है 343, 7 माइनस करोगे तो 336, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया सी। नेक्स्ट आगे और चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर है 63 नंबर कह रहा है AFI अनुपात M समान अनुपात, ध्यान से सुनना, समान अनुपात ये है ADD अनुपात L, ये अनुपात कहो या बराबर एक ही बात है, और आगे समान अनुपात वो कह रहा है ABA। तो देखिए दोस्तों, यहां से आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता है, क्या आंसर आएगा। देखिए इस क्वेश्चंस को बहुत ही शानदार वे में यहां रखा गया है, और इसका आंसर है ABC में से कौन सा। देखिए IKNO, तो मैं इसका आंसर देता हूं, ध्यानपूर्वक देखिए। ये जो वर्ग है अंडर रूट 1, इसका क्रमांक A का 1 होता है, F का 6 होता है, इसका 9 होता है,
समानुपात m का 13 होता है। तो ये जो इसका वर्ग निकल के आएगा वो किसका वर्ग निकल के आया? 13 का। ये जो वर्गमूल निकल के आया वो किसका निकल के आया? 13 का। ऐसे ही मैं इसको समानुपात को लगा के अंडर रूट, देखो a का 1 क्रमांक, d का 4, d का 4 और समानुपात l का 12, तो 144। ये जो वर्गमूल निकल के आएगा वो किसका निकल के आया? 12 का। ऐसे ही हम देखिए a का 1, b का 2, ये 1, ये किसका वर्गमूल है? 11 का। और 11 को किस में बदला जाता है? k में। 11 को किस में बदला जाएगा? k में। इसलिए इसका आंसर कौन सा है? b, सेकंड टाइप पर। तो सेकंड जो हम टाइप बात कर रहे थे वह है अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता। तो अक्षर सादृश्यता के बारे में हम बात कर रहे थे। यहां से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं अक्षर सादृश्यता के बारे में आपको एग्जाम्पल देता हूं। 1 नंबर मैंने लिखा a अनुपात z समानुपात b अनुपात क्वेश्चन मार्क, और मेरे पास a विकल्प, b, c और d। मैंने लिखा x, w, y और ये z। तो दोस्तों आप यहां जब इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो इन क्वेश्चनों को जब सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन करने से पहले आपको a से z तक की सभी स्थितियां क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सभी स्थितियां क्या होनी चाहिए? आपके क्लियर होनी चाहिए कि a से z तक के बारे में जो वर्णमाला है उसमें स्वर होते हैं, व्यंजन होता है, प्रथम अर्ध्यांश होता है, द्वितीय अर्ध्यांश होता है, उसमें समअक्षर होते हैं, विषम होते हैं, उन अर्ध्यांशों का योग 27 होता है, उनके अल्फाबेट के कुछ क्रमांक होते हैं। वो सारी शर्तें आपको ध्यान रखनी होंगी, तभी इन क्वेश्चनों को आप एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने लिखा कि a का 1 क्रमांक होता है और z का कितना होता है? 26। a का 1 क्रमांक है और z का कितना है? 26। ये दोनों आपस में क्या है भाई? आपस में क्या है? विपरीत हैं। ये क्या है? विपरीत हैं। और ये विपरीत किस रूप में है? अर्ध्यांश के रूप में है। किसके रूप में है? अर्ध्यांश। आप देखेंगे a का अपोजिट होता है z, a का अपोजिट क्या होता है? z। ऐसे ही आप यहां देखोगे b का अपोजिट क्या हो जाएगा? y। b का अपोजिट क्या होगा? y। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? c। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिखा b, c, d अनुपात यहां f, g, h समानुपात मैंने लिखा आगे P, Q, R और क्वेश्चन मार्क। यहां आपके पास ये 4 ऑप्शन होंगे। कितने ऑप्शन होंगे बेटा? 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में मैंने लिखा T, U, X, T, U, B। मैंने लिखा U, B, W। मैंने लिखा S, T, U। ठीक है, देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को हम करने के लिए सबसे पहले इस पद को यहां से इस पद से संबंध बताना है। इनके बीच क्या संबंध है? इनके बीच क्या संबंध है? वही संबंध हमारे को यहां से यहां बताना होगा। तो मैंने कहा कि जब भी कोई भी अक्षर आए उनके ऊपर क्रमांक डाल लीजिए। तो इसका क्रमांक कितना है बेटा? V, C, D और ये F, G, H। इसका मतलब ये 2 है, ये 3, ये 4, 6, 7, 8। तो आप देख पा रहे हैं इसमें इसने 4 जोड़ा, यहाँ आगे 4 जोड़ा, फिर और आगे 4 जोड़ा। तो प्रत्येक में कितना जोड़ा है बेटा? 4 4। तो यहाँ हम 4 4 ऐड कर लेंगे। जब 4 4 ऐड करेंगे तो भैया 16 और 4 कितने होते हैं? 20। इसका मतलब T। 17 और 4 कितने होते हैं? 21 U। 18 और 4 कितने होते हैं? 22 B। तो TUB। इसका मतलब B आंसर सही है। अगला एग्जाम्पल मैं जैसे लिखता हूं
बी टी अनुपात 40 समान अनुपात सी एम क्वेश्चन मार्क ए बी सी और डी। मैंने लिखा 26, 39, 41, 42। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इसमें इसका आंसर क्या है। जैसे बी टी को 40 लिख रहा है तो हम जानते हैं बी का क्रमांक होता है 2 और टी का होता है 20। 20 और 2 को आपस में गुणा कर लिया, 20 और 2 कितने हो गए 40। ऐसे ही इसका क्रमांक होगा 3 और ये 13। 13 और 3 को गुणा करेंगे तो 13 3 39। इसका मतलब कौन सा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट। ऐसे विभिन्न क्वेश्चन हमारे इस बुकलेट में दिए गए हैं। मैं आपको इस बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं और आप उन क्वेश्चनों को हल करेंगे और बाकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगातार उसी वे में आप करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं ऐसे विभिन्न क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पेज नंबर आपको 101 पे मिलेगा। ओ आर एस अनुपात एन क्यू आर समान अनुपात जी एच के अनुपात क्वेश्चन मार्क। और यहां आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। कितने विकल्प है बेटा, 4। एफ जी जे, एफ आई एल, एच आई एल, एच आई एम। तो आप देख पा रहे होंगे इसका आंसर। देखिए दोस्तों आंसर यहां मैंने कहा जैसे ये आए इनके ऊपर नंबर डालें तो इसका होता है 15, 18, 19। बेटा लेटरों के क्रमांक याद होना बहुत जरूरी है, तभी हम इनको सरलता से कर सकते हैं। एन का होता है 14, क्यू का 17, 18। तो आप देख पा रहे होंगे यहां से यहां गए -1, फिर हमने -1, फिर हमने -1। तो हमने क्या माइनस एक एक कर दिया है। तो हम यहां से प्रत्येक से एक एक माइनस कर देंगे तो भैया 7 में से 1 जाएगा तो 6, 8 में से 1 जाएगा 7 और 11 में से 1 जाएगा 10। तो हमारा आंसर होगा एफ जी जे, एफ जी जे। तो एफ जी जे आंसर हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, 4th नंबर का। 4th नंबर का क्वेश्चन है सी आर ए पी अनुपात आई एम जी के समानुपात डी आई एन ए क्वेश्चन मार्क। और इसके 4 ऑप्शन हैं बेटा, ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन है इसका के सी यू यू, जे डी टी वी, एक्स डी टी यू और जे सी यू बी। ये इसके ऑप्शन हैं। चलिए हम इनको देखते हैं वो क्या कह रहा है। 3, 18, 1, 16, 9, 13, 7, 11। हम जब यहाँ से कर रहे हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ ये क्रमांक किस रूप में चल रहे हैं, इन रूपों को यहाँ इन संख्याओं के अकॉर्डिंग ही देख सकते हैं। 3 को 9 कहा तो बेटा क्या 6 जोड़ा। यहाँ देख रहे हो 18 को 13 कह रहा है तो -5 कर दिए हैं। 1 को 7 कह रहा है 6 प्लस कर दिए हैं। 16 को 11 कह रहा है -5 कर दिए हैं। तो ये जो सीरीज है +6 -5 +6 -5, ऐसा ही हम शर्त यहाँ लगाएंगे +6 -5 +6 -5, तो हमें अगला पद प्राप्त होगा। तो यहाँ ये 4 है, ये 9 क्रमांक, ये 14 क्रमांक और ये 1 क्रमांक। देखिए बेटा 4 और 6 होते हैं 10। कितने होते हैं बेटा 10, क्योंकि 4 में 6 जोड़ना है इसलिए 10, इसलिए इसका आंसर हो गया जे। 9 में से 5 गए तो 4, 4 होता है बेटा डी। 14 में 6 जोड़े हो गए 20, 20 होता है टी।
यहाँ 1 है, ये 1 है और माइनस के 5 हैं, ये प्लस का है तो माइनस के 4 बचेंगे। माइनस के 4 को हमेशा 26 में से घटाते हैं, 26 में से घटाएंगे तो हमारे पास 22 बचेंगे। इसका मतलब ये 22 है बी, तो इसका आंसर हुआ JDTB। तो JDTB ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट। अब ये बात ध्यान रखोगे बेटा, ये बहुत जरूरी बात ध्यान रखोगे, जब भी माइनस में आएगा कितने में से घटाओगे, 26 में से घटाओगे। क्लियर है ना? चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है STAR अनुपात RATS समानुपात WARD अनुपात। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ये 4 ऑप्शन हैं आपके DRAW, FAME, SHINE, MICE। तो मेरे दोस्तों देखिए, अब आपको यहां हम बताएं कुछ कंडीशंस। यहां पे आपके 4 लेटर हैं, यहां 4 हैं, यहां 4 हैं, यहां लेकिन कितने हैं बेटा, 5। ये तो गलत हो गया। चलिए इनके देखिए, इसने क्या किया है, ये R है, R को यहां लिख दिया, ये है इसको यहां लिख दिया, ये है इसको यहां लिख दिया और ये है यहां लिख दिया। इसका मतलब इसने क्या कर दिया, इसका उल्टा क्रम कर दिया। क्या कर दिया बेटा, उल्टा क्रम। जब हम इसका उल्टा क्रम करेंगे तो हमारे को क्या प्राप्त होगा, DRAW। कौन सा आंसर हो गया बेटा, ए आंसर हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बेटा 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास DCBA अनुपात WXYZ समानुपात IJKL अनुपात क्वेश्चन मार्क। बेटा इसके ऑप्शन हैं आपके पास 4, ये 4 ऑप्शन हैं, देख रहे होंगे आप अपनी बुकलेट के अंदर। आप इस बुक को खरीदिए और इससे प्रैक्टिस करने की जल्दी से जल्दी तैयारी करिए, जो आपकी परीक्षा है उसमें सफलता सुनिश्चित हो जाए। PONM। तो देखिए दोस्तों, मैंने कहा जब भी इनके नंबर डालेंगे तो आपको कंडीशन प्राप्त होगी। तो आप देख रहे हैं ये 4 है, ये 3 है, 2 है, 1, ये 23 है, ये 24 है, ये 25 है, ये 26, कि ये जस्ट अपोजिट हैं। अर्धांश कैसे हैं, ये अपोजिट हैं। ए का Z होता है, बी का Y होता है, उस वे में है। तो आप देखेंगे D का W क्लियर, C का X, B का Y, A का Z। तो ये क्या हैं, विपरीत अक्षर हैं और किसके अकॉर्डिंग, अर्धांश के अनुसार। किसके अनुसार हैं, अर्धांश, क्योंकि A का अपोजिट Z, B का Y, C का X, D का W। इस वे में, उसी वे में यहां हम देखेंगे I का होता है R, J का होता है Q, K का होता है P, L का होता है O। तो इसका आंसर हो गया RQPO, आंसर C ऑप्शन हो गया। तो आपने देखे हैं, मैंने विभिन्न प्रकार के प्रश्न बताए, उनमें जो टर्म लगाई हैं। इस चैप्टर के लिए आपको पहले चैप्टर तैयार करना होगा सीरीज का, फिर हमने अगला चैप्टर तैयार कराया था सेकंड कोडिंग का, वो भी तैयार करना है। तब आप तीसरे नंबर के चैप्टर को तैयार करेंगे और वो चैप्टर होगा एनालॉजी। उस एनालॉजी को जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ में भी आएगा, टाइम भी कम लगेगा और आप अपने को कंफर्ट महसूस कर रहे होंगे। नेक्स्ट अगला चलते हैं। और देखिए बेटा, मैं विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन और बता रहा हूं इसी किताब में। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है RUST अनुपात 9687 समानुपात TSUR और क्वेश्चन मार्क। देखिए आप यहाँ पे
इसके 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? पहला है 7 8 9 6, दूसरा है 7 8 6 9, 7 6 8 9, 6 7 8 9। तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि ये जो अक्षर हैं, ये जो अक्षर हैं, ये अक्षर हैं, वही ये अक्षर हैं, वही अक्षर हैं, वही अक्षर हैं, ये वही अक्षर हैं, ये ध्यान दें, वही अक्षर हैं। तो देखिए यहाँ हमें बताया है कि R का कोड होगा 9, U का कोड होगा 6, S का कोड हो गया 8 और T का कोड हो गया 7। तो दोस्तों यहाँ T का कोड आएगा 7, यहाँ T का कोड कितना आएगा? 7। ये ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ T का कोड आएगा 7, S का कोड आएगा 8, S का कोड आएगा 8, U का कोड आएगा 6 और R का कोड आएगा 9। तो इसका आंसर हुआ 7 8 6 9, 7 8 6 9, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम बताया गया है समानता सादृश्यता। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, हम इनको दोनों को मिक्स करेंगे। अब संख्या प्लस अक्षर, इन दोनों को मिक्स कर कर हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? एनालॉजी खोजनी है। इन एनालॉजी किस तरीके से आती है, इन दोनों को जोड़ के हम देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है डी ई अनुपात 10 समान अनुपात एच आई अनुपात क्वेश्चन मार्क ए बी सी डी 17 20 36 46। ये हमारा जो पॉइंट है, ये पहले टाइप्स को और दूसरी टाइप्स को मिक्स किया गया है। टाइप्स फर्स्ट और टाइप सेकंड, इन दोनों को जोड़कर हमारे को ये पॉइंट बनाया गया है। तो हम यहाँ देखें, इसका क्रमांक होता है 4, इसका होता है 5, इसका होता है 8 और इसका होता है 9। तो दोस्तों आप एक बार कंडीशन ध्यान रखिएगा, यहां इसको 10 लिख रहा है तो मैं कह सकता हूं 4 और 5, इस 4 और 5 का गुणा करूं तो 20, कितना होगा 20, और इस 20 को 2 से विभाजित कर दूं तो बेटा कितना आएगा 10, कितना आएगा 10। उसी प्रकार आपको ये करना है 8 गुणा 9, तो 8 गुणा 9 करेंगे कितना होगा 8 नाम 72, ये और 72 का 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा 36। इसलिए इसका आंसर है सी 36। तो ये है संख्या प्लस अक्षर एनालॉजी, ये नंबर और लेटर एनालॉजी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है सीई अनुपात 70 समान अनुपात डीई अनुपात क्वेश्चन मार्क ए बी सी और डी। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन कह रहा है 90 60 120 और कह रहा है 210। ये आपके पास ऑप्शन है बेटा। देखिए इन ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक, यहां है ये है 3 नंबर, ये 5, कितना है 3 और 5, लेकिन कितना कहना चाहता है आपसे 70। तो भैया 3 और 5 को हम लिख दें 35, 35 का दुगना कितना होता है भैया 70। तो ऐसे ही हम इसको पढ़ सकते हैं 4 और 5, 4 और 5 होते हैं 45, 45 का दुगना कितना हो जाएगा 90, 90 इसका मतलब ए आंसर करेक्ट क्या है ए। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है सी अनुपात 16 समान अनुपात एफ अनुपात क्वेश्चन मार्क। ये आपके पास ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 30 49 40 50। ये क्रमांक है 3, कितना है 3 और ये कितना है 16। तो 3 है, 3 में हमें 1 जोड़ दें तो 4 और 4 का वर्ग कर देंगे
तो हमें कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। जब हम इसको जोड़ेंगे वो होगा 4 और 4 का वर्ग करेंगे 16। उसी रूप में ये है 6 में हम 1 जोड़ेंगे 7 और 7 का बेटा वर्ग करेंगे 49। तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। देख लीजिए 122 अनुपात 145 समानुपात 226 अनुपात क्वेश्चन मार्क और ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है बेटा। ये ऑप्शन है 250, 256, 257, 290। देख पा रहे होंगे आप 11 का वर्ग 121, 1 जोड़ा 122, 12 का वर्ग 144, 1 जोड़ा 145। ठीक है, तो ये 11 का हुआ और ये 12 का, ये रिलेशनशिप आए। तो ऐसे ही हम इसको देखें तो 15 का 225 प्लस 1 226। तो देखिए 11 से 15 जाने के लिए हमने 1 जोड़ा, तो यहाँ भी 1 जोड़ेंगे तो 16 का होगा 256, 1 जोड़ेंगे 257। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। देखिए लेवल नंबर 3 शब्द सादृश्यता। तो हम जो पढ़ रहे हैं बेटा वो पढ़ रहे हैं शब्द सादृश्यता। तो शब्द सादृश्यता का चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है हमसे कि दवा का संबंध रोग से है समानुपात, भोजन का संबंध किससे है अनुपात क्वेश्चन मार्क। आपके पास 4 ऑप्शन हैं ए बी सी डी। पहला ऑप्शन पोषण, दूसरा ऑप्शन प्यास, तीसरा ऑप्शन ऊर्जा, चौथा ऑप्शन भूख। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है जैसा दवा का संबंध रोग से है कि दवा रोग को दूर करती है, तो भोजन किसको दूर करता है, किसका निवारण करता है, भूख का। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हॉकी अनुपात स्टिक समानुपात क्रिकेट अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसके 4 ऑप्शन हैं ए बी सी और डी। बल्ला, स्टेडियम, पिच और बल्लेबाज। तो इसका आंसर है हॉकी किससे खेली जाती है, स्टिक से खेली जाती है। हॉकी का जो खेलने का साधन है वो है स्टिक। तो क्रिकेट किससे खेला जाता है भाई, क्रिकेट खेला जाता है बल्ले से। किससे खेला जाता है, बल्ला। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दरवाजा अनुपात लकड़ी समानुपात कमीज अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन कॉलर, बी ऑप्शन बटन, सी ऑप्शन कफ, डी ऑप्शन कपड़ा। तो ये इसका जो आंसर होगा बेटा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, दरवाजा किससे बनाया जाता है, लकड़ी से।
तो लकड़ी से हम क्या बनाते हैं, दरवाजा। तो ऐसे ही कमीज किससे बनेगा, कपड़े से। तो इसका आंसर हो गया डी, कपड़ा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, रतौंधी अनुपात विटामिन ए समानुपात स्कर्वी अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये कह रहा है रतौंधी विटामिन ए है, तो स्कर्वी क्या होगी, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यहाँ कह रहा है विटामिन बी लोहा, ये कह रहा है विटामिन सी और आयोडीन। देखिए रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है बेटा, ए की कमी के कारण होता है। तो यहाँ ऐसे स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण। तो इसका आंसर है विटामिन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 10, ढांचा मकान अस्थिपंजर क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। पसली, खोपड़ी, शरीर और लवड़। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर है ढांचा जो होता है वो मकान का होता है। हम कहते हैं हमने ढांचा खड़ा कर लिया, एक ढांचा किसका खड़ा किया जाता है, मकान का। तो अस्थि पंजर किस में पाए जाते हैं, अस्थि पंजर पाए जाएंगे शरीर में। तो इसका आंसर है सी, शरीर। क्वेश्चन नंबर 12, बर्फ अनुपात शीतलता समानुपात पृथ्वी क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन है 4, भार, गुरुत्वाकर्षण, जंगल, समुद्र। तो देखिए बर्फ का संबंध शीतलता से है। बर्फ कैसी होती है, ठंडी होती है, शीतलता होती है। पृथ्वी पर क्या पाया जाता है भैया, फिर गुरुत्वाकर्षण। क्या पाया जाएगा, गुरुत्वाकर्षण, बी आंसर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 14, घर, कमरा समानुपात विश्व क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन हैं, जमीन, सूर्य, हवा, राष्ट्र। तो घर में क्या पाया जाता है, कमरे पाए जाते हैं। घर में क्या पाया जाता है, कमरे, क्योंकि घर एक बड़ा होता है उसमें छोटे छोटे कमरे होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ विश्व में क्या पाया जाएगा, तो विश्व में पाया जाएगा राष्ट्र। क्या पाया जाएगा, राष्ट्र। या मैं कह सकता हूँ कमरे से बन के क्या बना, घर, तो राष्ट्र से क्या बनेगा, विश्व। तो विश्व में क्या पाए जाते हैं, राष्ट्र।
20 नंबर मेन्यू, अनुपात भोजन, समानुपात, कैटलॉग, अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। मैगजीन, पुस्तक, अखबार, रैंक। तो देखिए इसका जो आंसर होगा बेटा, जब हम कहीं होटल में जाते हैं तो वहाँ मेन्यू दिया जाता है, उस मेन्यू पर क्या अंकित होता है, भोजन की रेट अंकित होती है। इसी प्रकार कैटलॉग में क्या अंकित होना है, पुस्तकों की स्थिति कि ये पुस्तक हमारी लॉन्च की गई हैं इस पब्लिकेशन के द्वारा। तो मेन्यू भोजन से है, तो कैटलॉग किससे है बेटा, पुस्तक से है। अगला क्वेश्चन है 26, धुआं, अनुपात, प्रदूषण, समानुपात, युद्ध, क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन विजय, बी ऑप्शन शांति, सी ऑप्शन संधि और डी ऑप्शन विनाश। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, धुएं का संबंध किससे है, प्रदूषण। जब धुआं फैलेगा तो प्रदूषण होगा और युद्ध होगा तो हम विनाश की ओर बढ़ेंगे। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 32, लोमड़ी, चालाक, अनुपात कह रहा है समानुपात, खरगोश, क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन साहसी, बी ऑप्शन खतरनाक, सी ऑप्शन डरपोक और डी ऑप्शन क्रूर। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है, जो व्यक्ति का स्वभाव होता है उसके अकॉर्डिंग है। लोमड़ी क्या होती है, चालाक। लोमड़ी क्या होती है, चालाक। खरगोश क्या होता है, डरपोक। तो इसका आंसर है सी। तो हमने ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बताए। ऐसे हमारे इस बुक के अंदर, और आप जब चैप्टर पढ़ोगे एनालॉजी, उसमें शब्द के आधार पर पढ़ोगे तो विभिन्न और क्वेश्चंस हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी इस टॉपिक के बारे में संपूर्ण टाइप्स के साथ साथ क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस आपके लिए कराई है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एसएससी एमटीएस लेवल के जितने भी टाइप्स थी वो मैंने संपूर्ण आपको मेरी क्लास में आपको बताई हैं। अब आप अधिक से अधिक अपने एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक हमारी तैयार है, और जो ये गाइड है हमारी एसएससी की, जो एसके बुक्स द्वारा हमने आपके लिए उपलब्ध कराई है। एसएससी द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये किताब है। तो इस किताब के अंतर्गत हम आपको सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, अंग्रेजी एवं रीजनिंग का संपूर्ण कवरेज है, और एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज
टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से हमने इस हमारी गाइड में उपलब्ध कराई है। तो दोस्तों, आप अपनी एसएससी एमटीएस परीक्षा की जो तैयारी है उसको अच्छी करने के लिए आप इस बुक को खरीदकर आप अपने संपूर्ण रीजनिंग से संबंधित और हमारे जितने भी सामान्य ज्ञान, गणित, इंग्लिश है उनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। और जब अपनी परीक्षा में कुछ रीजनिंग संबंधी डीपली क्वेश्चंस यदि पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चनों के लिए भी हमने एक और दूसरी बुक है एसके बुक्स तर्क शक्ति परीक्षण की। इस बुक्स के माध्यम से आप अपनी रीजनिंग की तैयारी और अच्छी कर सकते हैं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाकर सफल हो सकें। तो दोस्तों, हमने ये दोनों बुक्स के बारे में अपनी जानकारी दी है। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दोनों बुक्स ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड पर उपलब्ध हैं और आप ऑनलाइन के लिए इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप बुक्स हमारी ये ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए और साथ के साथ हमारे एसके बुक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आपको धन्यवाद, थैंक यू। और मैं आगे मिलता हूं, इसी तरीके से परीक्षाओं की जानकारी देता रहूँगा। जय हिंद।